गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए, आज संडे का दिन है, फिर भी मैं आप लोग को बुलाया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। संडे को भी थोड़ा थोड़ा फन डे होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि फन डे का मतलब आप खेल कूद के या फिर घूम फिर के मनाओ। कभी कभी सर के साथ भी मना लिया करो संडे का दिन, या फिर थोड़ी देर पढ़ के मना लिया करो, है ना। चलिए, कुछ नहीं, 1 घंटे का लेक्चर है, फिर मैं आप लोग को जल्दी छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश। ठीक है, क्लियर है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। पहले हमारा आज का टॉपिक है शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है, आगे ये हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो, मान लो कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब तक आप क्या देख रहे थे, कंपनी क्या कर रही थी, शेयर इशू कर रही थी, किसको? पब्लिक को। पब्लिक से पैसा ले रही थी और उनको क्या कर रही थी, शेयर इशू कर दे रही थी। ठीक है, ये कौन थे? पब्लिक था, है ना। पब्लिक है भाई, पब्लिक है, पहचान भी पब्लिक है। ठीक है ना। अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है ना। एक पिक्चर का गाना है। तो ये कौन है? पब्लिक है। अब तक कंपनी क्या कर रही थी, पब्लिक को इनवाइट कर रही थी, कह रही थी कि आप मेरे कंपनी में पैसे लगाओ और बदले में हम आपको क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे, आपको मालिक बना देंगे। लेकिन अब क्या होगा, अब कंपनी जो है ना, वो पब्लिक को नहीं बल्कि क्या करेगी, कुछ पर्सन्स को देगी। ऐसे पर्सन जो कंपनी के लिए क्या किए होंगे, सर्विस प्रोवाइड किए होंगे। ठीक है ना, क्या दिया इन लोगों ने? सर्विस। इन लोगों ने कंपनी को सर्विस प्रोवाइड किया है और इनके बदले में कंपनी क्या करेगी, उनका जो पैसा बनता है कंसिडरेशन, उसके बदले में शेयर्स इशू कर देगी। तो जब शेयर इशू होगा तो डेफिनेटली कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है, कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगा, परंतु डेबिट क्या होगा, ये डिपेंड करता है आप किसको शेयर दे रहे हो। ठीक है, तो ये हो सकता है शेयर किसको दे सकते हैं, या तो फिर हम किसको दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एरो करके दिख देता हूँ, 2 एरो जा रहा है। एक तो या तो आप प्रोमोटर्स को दे सकते हो कंपनी के, ठीक है, या फिर आप अंडरराइटर्स को दे सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि सर ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं, है ना। प्रोमोटर्स तो आप जानते हो कि जो कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प कराता है। अंडरराइटर्स क्या होता है, जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तब एक चैप्टर आएगा आपका, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ये बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी मार्केट में अच्छी पकड़ है। ठीक है ना। जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी क्या करती है, इनके साथ अंडरराइट करवा लेती है। अंडरराइट का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है ना, क्या होता है, एग्रीमेंट। और कहती है कि भैया आप हमारे लिए बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया क्लाइंट लेकर आओ। क्लाइंट मतलब हमारे लिए पब्लिक लेकर आओ जो शेयर्स हमारा खरीद सके। तो ये बड़े बड़े, अब इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी का शेयर, ये लोग कंपनी के शेयर्स को बिकवाने में हेल्प करते हैं। इसलिए कंपनी इनको बदले में क्या देती है, कमीशन देती है, जिसको आप कहोगे, कहते हो अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है,
ये जो कंपनी के लिए ये क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। ठीक है। अब जनरली एक्सपेंस पे की एंट्री क्या करते हो आप, सिंपल सी एंट्री करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। लेकिन अब कंपनी क्या कर रही है, अब कंपनी जो है ना पैसा पे नहीं कर रही है, बदले में क्या दे देगी, शेयर्स कैपिटल इशू कर देती है, शेयर इशू कर देती है। तो यहाँ पे शेयर्स जब बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे करेगी तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बस खत्म। इतनी सी तो एंट्री है, और क्या है ना, सिंपल सा एंट्री है। जूम कर दूं थोड़ा सा, बस अब ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री है कि सर एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, और प्रीमियम का भी बढ़ना क्रेडिट, बस खत्म। ओके। और ये तो हो गया इसका। अगर कंपनी प्रोमोटर्स को देगी, तो प्रोमोटर्स को जब कंपनी शेयर इशू करती है तो किसको हम डेबिट करेंगे। तो देखो, आप चाहो तो तीन चीज में से कोई भी एक लिख सकते हो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर आप लिख सकते हो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, या फिर आप लिख सकते हो गुडविल। ठीक है। इन तीनों में से किसी एक को भी आप क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। ठीक है ना, इन तीनों में से कोई भी एक डेबिट कर देना। हमारा मोस्ट प्रेफरेबल जो होता है वो ये होता है, ये दो। ठीक है। और क्रेडिट आप किसको करोगे, तो सर कंपनी शेयर इशू की है तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और प्रीमियम पे करेगी तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है। देन ओके, तो ये हमारा पहला केस है, शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। दूसरा सिचुएशन में क्या होगा, दूसरा सिचुएशन जो होगा, ठीक है, वो हम आफ्टर दिस करेंगे, आफ्टर दिस टॉपिक। इस टॉपिक के कवर करने के बाद हम उसको कवर करेंगे, एक साथ कवर करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, आगे हम लोग इस प्रोमोटर का और अंडरराइटिंग कमीशंस का, इस दोनों का सवाल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो लिखे, साथ साथ लिखना है आपको। एक इलस्ट्रेशन लिखते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखो, साथ साथ लिखना आप लोग को। इलस्ट्रेशन, लिखे, विजय लिमिटेड issued 20,000 equity shares of ₹10 each to their promoters for rendering services to the company। ठीक है, ओके। द कंपनी also pay underwriting commissions
of rupees 3 lakh by issuing equity shares of rupees 10 each at a premium of 2.5%। ठीक है, 2.5% देख, ठीक है, 10 रुपये का 2.5 कितना हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है ना, कम हो जाएगा। तो इसको एक काम करो, एट ए प्रीमियम ऑफ 25% कर दो, ताकि हमारा काम सही रहेगा। 25% कर देंगे, हाँ ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। क्लियर है यहाँ तक? अब तो एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंट्री तो आपको मैंने समझा दिया था। अब एंट्री में क्या करना है, कुछ नहीं सर, प्रोमोटर्स को आप इशू कर रहे हो, तो मैंने आपको कहा था अभी कि आप तीनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हो। तो हमारा मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। तो सर नंबर 1 फॉर प्रोमोटर्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है यहाँ तक सबको? अब क्वेश्चन उठता है कि सर कैसे इशू किया गया है। तो देखो 20,000 इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 10 ईच एट पार, कुछ नहीं बोला है तो पार, तो लिख देते हैं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हमें पता है सर 20,000 इक्विटी शेयर इशू है और 10 रुपये का एक शेयर है, तो ये हो गया आपका 2 लाख। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो सर प्रोमोटर्स का तो हो गया हमारा काम। अब कह रहे अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो है हमारा 3 लाख का, जिसको इशू करना है कैसे, 10 रुपये का एक, जिसके ऊपर प्रीमियम 25%। तो प्रीमियम का जो परसेंटेज होता है वो किस पे निकालेंगे, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये फेस वैल्यू पे निकलेगा, लेकिन हमारे को पता नहीं फेस वैल्यू कितना है। तो जो इशू का जो वैल्यू है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर 2 हम निकालेंगे किसके लिए, फॉर अंडरराइटर कमीशन। ठीक है, सबसे पहले हम इशू प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इस केस में हमारा इशू प्राइस कितना होगा हम पहले निकाल लेते हैं। तो पहले हम प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना हो जाएगा हमारा, 25% ऑफ ₹10, दैट इज ₹2.5, ₹2.5 हो जाएगा हमारा प्रीमियम। तो सर देयरफॉर इशू प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 10 + 2.5, दैट इज 12.5 पर शेयर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्टार मार देता हूँ। क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, एक बार आप रुक जाओ, मैं कर लूँ, उसके बाद आप लिखना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो देखो कितने का उसका अमाउंट ड्यू था, टोटल 3 लाख का। तो हमारा जो शेयर्स इशू है 3 लाख का टोटल है। ठीक है, जिसमें से प्रीमियम भी शामिल है इसमें, तो 12.5 का, दैट इज 24,000 शेयर्स इशू किया जाएगा। अब 24,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, ये शेयर हम क्यों निकाले हैं, अब आपको मैं बताता हूँ क्यों निकाला। देखो आप फंस जाओगे बेटे, कैसे फंसोगे, जब आप एंट्री करोगे तब आप फंस जाओगे। कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप एंट्री करोगे
ए, अंडरराइटिंग कमीशन आपके लिए खर्चा है, तो हमने खर्चे को तो हम डेबिट कर दिए। टू, अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स एक पर्सन होते हैं जिनको हमको देना है, तो ये मेरे लिए क्रेडिटर्स की तरह हो गए। 3 लाख रुपीज़ इनको देना है, ठीक है, इनको हम ड्यू कर दिए, ठीक है ना। ये क्रेडिटर्स की तरह लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे, इन लाइबिलिटी को हम सेटल करेंगे, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आप फंस जाओगे बेटे, देखो अब आप कैपिटल में कितना डालोगे सर। 3 लाख में तो कैपिटल का भी पैसा शामिल है, प्रीमियम का भी था। अब हमको ये नहीं पता कितना कैपिटल है। हाँ सर, हमें नंबर ऑफ शेयर मालूम नहीं, नंबर ऑफ शेयर मालूम नहीं, लेकिन हमको पता है कि फेस वैल्यू के बराबर कैपिटल में जाता है। नंबर ऑफ शेयर मालूम नहीं, लेकिन हमको पता है सर 2.5 रुपये का प्रीमियम पर शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर की ज़रूरत पड़ गई। इसीलिए ऐसे केस में जब हम शेयर इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, तो हमको पता लगाना चाहिए पहले कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू हो रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स बोल दो या नंबर ऑफ डिवेंचर्स बोल दो, ठीक है ना। हमको नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ डिवेंचर्स पहले पता लगाना होता है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू हो रहा है, 24,000 शेयर्स इशू हो रहा है, तो 2,40,000 तो ये हो गया। और सर 24,000 का हमारा शेयर इशू हो रहा है, ठीक है, 2.5 रुपया करके, तो 60,000 प्रीमियम हो गया। तो इस तरह से हमारा निकल के आ गया कि कितना कैपिटल में जाएगा, कितना प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, क्या चीज़, एक मिनट मैं इसको समझा दूं। कह रहा हूं कि कैपिटल और प्रीमियम का तो हमें पता है, दोनों मिला के 3 लाख है ना। आप यही तो कह रहे हो कि सर हम 12.5 से क्यों डिवाइड किए, तो 12.5 से इसलिए डिवाइड किया कि हमने उसको कहा है कि जो तुम्हारा फीस बनता है अंडरराइटिंग कमीशंस, वो कितने का है, 3 लाख का, जिसमें हम शेयर कैपिट प्रीमियम भी शामिल है और कैपिटल भी शामिल है। और लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि फेस वैल्यू के बराबर हम कहाँ भेजेंगे, कैपिटल में, और फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2.5 रुपया हो रहा है, ठीक है ना, 2.5 रुपया हो रहा है, क्योंकि इशू प्राइस कितना है हमारा 12.5, तो 2.5 रुपया प्रीमियम हो जाएगा, तो 10 रुपया कैपिटल में, 2.5 रुपया प्रीमियम में। लेकिन आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, क्योंकि दोनों इंक्लूड है इसमें, तो सर जितना न्यूमिनेटर होगा वही डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर में क्या हो रहा है, आप कैपिटल प्लस प्रीमियम लिए हो तो नीचे भी कैपिटल प्लस प्रीमियम, ठीक है। हाँ, इस केस में अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया रहता, मान लो 2 लाख टोटल प्रोमोटर्स को देते 10 रुपीज़ करके, तो सिर्फ पार पे है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो देखो 20,000 आ जाता, ठीक है। अगर प्रोमोटर का बोल देता कि टोटल 2 लाख देना है और पार पे देना है, तो हम क्या करते हैं, पार से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाता, 20,000 इक्विटी शेयर्स हो जाता। लेकिन आपको नंबर ऑफ शेयर दे दिया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, जितना आपको अमाउंट पे करना है वो, और उसको आप डिवाइड कर देना इशू प्राइस से, ठीक है। अमाउंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलो कॉपी कर लो आप लोग, अब आप कॉपी कर सकते हो। कर लिया, चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका कॉपी कर ले, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर आपको पहले पता लगाना होगा, सिंपल सी बात है, हमें लिखना है अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, बस खत्म।
जितना उनका कंसिडरेशन बनता है उस कंसिडरेशन का अमाउंट लिखो और जिस पे इशू किया जा रहा है उस पे आप डिवाइड कर दो इशू प्राइस से। ठीक है, क्लियर है? चलिए